गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन, इसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस चैप्टर का एप्लीकेशन फिजिक्स में कई बार होता है, कई बार इसको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है, और भी कई जगह पर इसका हम यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हम इसे बहुत सीरियसली पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जैसे कि हमने सबसे पहले जब इंटीग्रल्स स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, डिफरेंट इंटीग्रल्स बताया था मैंने आपको, तो थोड़ा सा कर्व लेकर के बताया हुआ था, ठीक है। तो आपने देखना इसमें कि ये है कि जैसे सपोज हम कोई फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कोई कर्व ले लेते हैं। जैसे हमने कोई कर्व ले लिया और कर्व लेकर के और उसके बाद फिर हम आपको समझाने की कोशिश, ठीक है, कि किस तरीके से निकलेगा ये। जैसे सपोज ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, इधर में एक डैश, इधर क्या है वाई डैश, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक। और हमें यहाँ पर कोई एक कर्व दे दिया जाए, हमें यहाँ पर कोई एक कर्व दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आप इस कर्व का एरिया फाइंड करें बिटवीन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? सपोज कोई कर्व हमें, मेरे को ऐसे करके ऐसे दे दिया हुआ है और ये क्या दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन पूरा इस कर्व का। इसमें ये बोला गया कि इस फंक्शन का, मतलब इस कर्व का x इक्वल टू ए से लेकर के, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक, x इक्वल टू बी तक आपको इसका एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इस a से स्टार्ट करके, इस a से स्टार्ट करके और b तक का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास में कोई ज्योमेट्रिकल फार्मूला तो है नहीं कि ये रेक्टेंगल है या ट्रेपेजियम है या ट्रायंगल है, ऐसी कोई चीज हमारे पास में नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे पास में नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का यहाँ का एरिया हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम यहाँ पे ये पूरा एरिया इसका मालूम कर सकते हैं, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास में है नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसका एरिया मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं। यहां पर हम 2 पॉइंट लेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहां पर 2 पॉइंट लेंगे, इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट हमने से m ले लिया और एक कितना ले लिया, n ले लिया। 2 पॉइंट लिए m और n लिए, दोनों पॉइंट को यहाँ पे ला करके ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे मिलते हैं। ये m और n पॉइंट, ये m और n पॉइंट हमने इतने पास पास लिए हैं, हमने इतने पास पास लिए हैं कि ये mn एक स्ट्रेट लाइन लगभग बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? एक सीधी लाइन बन जाएगी। और इसकी जो विड्थ है वो एक्स एक्सिस पे एक्चुअल में हम ले रहे हैं, तो सपोज विड्थ कितनी है, dx है। विड्थ कितनी इसकी है, dx है। और इसको जरा हम एक बार ऐसे कवर कर दिए, पूरा ऐसे करके कवर कर दिया मैंने ये। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो हम एक चीज यहां से देख रहे हैं, हम एक चीज यहां से समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रिप है, ये जो हमने पतली सी स्ट्रिप बनाई हुई यहाँ पे, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। और इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, अगर हमें रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअली इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इसकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसकी लेंथ क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसकी जो ब्रेथ है वो dx है, वो x एक्सिस पे है। ब्रेथ कहां पर है, x एक्सिस पे है। तो अगर हम इसका एरिया मालूम करना चाहें, अगर हम इसका एरिया मालूम करना चाहें तो वो एरिया dA होगा। कितना होगा, dA, बिकॉज इसकी ब्रेथ हम बहुत ही कम ले रहे हैं, dx ले रहे हैं। उसकी ब्रेथ हम कितनी ले रहे हैं, dx ले रहे हैं, तो इसका एरिया भी उतनी छोटा आएगा। जब ब्रेथ ने बहुत पतली सी लिया है कि m और n लगभग एक के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो एरिया होगा वही बहुत छोटा होगा, dA। और ये जो एरिया है वो एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इस कर्व का जो कोई शेप नहीं दिया हुआ था, उसमें हमने एक छोटी सी स्टेप ली और उसको बनाया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाया, क्यों रेक्टेंगल बनाया, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हमको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर सकते हैं। तो हमने वही किया, और ये एरिया निकालने के dA इक्वल टू हमने कितना लिख दिया, y इंटू dx कर दिया। कितना कर दिया, y इंटू हमने dx कर दिया। ये हमने निकाला इसका एरिया, ये हमने इसका एरिया निकाला। और ये एरिया निकाल करके अब हम इसमें क्या करने वाले हैं,
अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिप का एरिया आ गया, लेकिन अगर हमको एरिया निकालना हो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक का, लेकिन अगर हमको एरिया निकालना हो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और कहां से कहां तक करेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी तक करेंगे। इस साइड इसका जो एरिया निकलेगा वो ए निकलेगा और इंटीग्रेशन ये ए टू बी, ये y इंटू और ये dx आ गया, ठीक है, ये y इंटू dx हो गया। अब इसको अगर हम और चाहें तो थोड़ा सा और भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। इस y के प्लेस पे यहाँ जो हम लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा हुआ था मैंने, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसी y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ए इक्वल टू लिमिट ए टू बी, ए इसमें लोअर लिमिट है और बी क्या है, अपर लिमिट है। इधर हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स, इसमें क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ एक्स एंड डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। एक चीज में और समझ लीजिए, यहाँ पर जो सबसे पहले पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, ये लोअर लिमिट में आएगा, जहां तक ले जाना है वो आएगा अपर लिमिट में, तो ये लोअर लिमिट में है, ये कहां पर है, अपर लिमिट में, ये लोअर लिमिट में और ये कहां पर है, अपर लिमिट में है। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि हमने इसकी लिमिट लगाई है ए से लेकर के बी तक और एफ एक्स डाल दिया। अब सपोज ये जो एफ एक्स आप लिख रहे हैं, ये जो एफ एक्स आप है, इसका इंटीग्रेशन सपोज ये कैपिटल एफ एक्स हो जाता है, कितना हो जाता है, कैपिटल एफ एक्स हो जाता है। ये लिमिट ए है और लिमिट अपर लिमिट क्या है, बी दी हुई है, लोअर लिमिट इसमें ए है, अपर लिमिट बी दी हुई है। इसको हम और आगे सॉल्व करें, देन ए इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे एफ बी और माइनस कितना कर देंगे, यहाँ से एफ ए कर देंगे। तो दिस इज द एरिया, हम चलिए अपर लिमिट एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने एफ एक्स लिखा, अपर लिमिट अप्लाई किया एफ बी और माइनस कितना हो गया, एफ ए हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड योर एरिया। यही क्या है आपका, इस फंक्शन का इस कर्व के अंडर में और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हो गया, ठीक है। इस चैप्टर के स्टडी के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। आपको जो कर्व्स आपने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, सर्कल, पैराबोला, ठीक है, एलिप्स, कुछ और भी ट्रायंगल्स, ठीक है, लाइन का भी नॉलेज आपको, स्ट्रेट लाइन का भी नॉलेज आपको होना जरूरी है। जहां पर आवश्यकता पड़ेगी, आई विल हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर करके बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा, हमने इस चीज का फॉर्मूला देख लिया, हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला देखा। अब फॉर्मूला देखने के बाद में इस वाले चैप्टर में केवल यही एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और बाकी जितने भी फॉर्मूले आप पीछे इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, सॉरी लॉजिक यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, इसमें देखते हैं कुछ और आगे चीजें। इसमें हम सीधे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेकर के हम आपको सिखाते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। हमारे सामने सबसे पहले से बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारी जो इडू वर्ड की साइट है वहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वहां भी है और हमारे क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस से निकाल के रखे हुए हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए के पर्पज से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इन क्वेश्चंस को हम बहुत केयरफुली सॉल्व करने वाले हैं। एज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हम जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका वो क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to 0 and x is equal to 2 each। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, मेरी बात समझे कि नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्वेश्चन आपको देखने में छोटा लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये छोटा नहीं होगा, तो ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आई एम वंस अगेन रीडिंग दिस क्वेश्चन। एरिया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा।
area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 0 and x is equal to 2. आई थिंक ये क्वेश्चन सबने देख लिया होगा. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. तो सबसे पहले जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल का हमें बनाना पड़ेगा फिगर. बिना फिगर के इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व पॉसिबल नहीं हो पाते. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग अ सर्कल. हम सबसे पहले इसमें एक फिगर बना रहे हैं. ठीक है, और ये फिगर क्या है हमारा, यहाँ से आप देख रहे हैं ये फिगर जो बना रहे हैं वी सी कैन हियर. यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं ये सर्कल बनेगा. मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा गोल बने. ठीक है, देखो गोल ही बना हुआ है. ठीक है, पूरा सर्कल आ गया. ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस. ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज द ओरिजिन. ये ओरिजिन हो गया. और क्वेश्चन में बोला गया है एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस जिस वाले क्वाड्रेंट, ये वाला एरिया हमको निकालना है. ठीक है, इसको ओ ए और बी से लिख सकते हैं. ये ट्रायंगल आपको, ये जो हमारा पार्ट दिया हुआ है क्वाड्रेंट ओ ए बी, इसका एरिया निकालना है. अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम छोटी सी एक स्टेप लेने वाले हैं. ठीक है, वो dx हो गई. ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक, ये इसकी लिमिट होगी क्योंकि हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. तो इसके लिए आप देखें ओरिजिन ये सर्कल में मैंने जो लिखा हुआ है देखा है, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. इस 4 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर. इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अगर सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन वी गेट रेडियस ए इक्वल टू 2. हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. हमको रेडियस कितनी मिल जाएगी, 2 मिलेगी. रेडियस 2 हो गई. ठीक है, मतलब ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 ही. और हमको यहीं से यहाँ तक एरिया निकालना है. तो उस केस में इसका मतलब हमें ये पूरा एरिया चाहिए यहाँ से तक. ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है आपको. ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस होल एरिया. हमें पूरा एरिया निकालना है. तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है आपको 0 से लेकर के और 2 तक. कितनी लेनी है, 0 से लेकर के 2 तक. 0 से 2 तक, 0 से 2 तक की हमें क्या लेनी है, इसमें लिमिट लेनी है. ठीक है, 0 से 2, ये कितना है 2, 0. तो लिमिट इसमें 0 से 2 ली जाएगी. ठीक है, और फॉर्मूला हम वही वाला अप्लाई करेंगे, एरिया ए इक्वल टू. ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, y इंटू डी एक्स. लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई करेंगे, सेम एक ही फॉर्मूला यूज करना है 0 से लेकर के 2 तक. अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुटअप करेंगे. हम y कहां से लाएंगे, तो सिंपल सा आंसर है कि y हमारे पास जो फंक्शन हमें ऑलरेडी दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4 दिया हुआ है, यहाँ से हम y निकालेंगे. और इन्होंने ऑलरेडी पहले से इसमें कह भी रखा हुआ है कि द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, ये पॉइंट वो छूट रहा था बच्चों. ठीक है, ये पॉइंट भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें. इन्होंने कहा कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ y एक्सिस. ये y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, मतलब 0 से लिमिट आपकी स्टार्ट हुई. और x इक्वल टू 2, का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक. ठीक है, 0 से 2 तक 2 लाइन ऐसे जाएगी. लाइन हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस यहाँ से, और x इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ से एक लाइन, मतलब यहाँ तक लिमिट होगी. ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप कंफर्म हुई होगी. ठीक है, अब इसमें से हम y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो हमें जो सर्कल दिया है ऑलरेडी, वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. यहाँ से हम निकालेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4 और माइनस कितना है, ये एक्स स्क्वायर है. इधर से अगर हम y निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं. इस y की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करने वाले हैं. जब इसको हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड 0 से 2 हुआ, 0 से 2 हो गया. y की प्लेस पे कितना लिखा मैंने, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड हमने क्या लिखा, dx. ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला ले लिया. ठीक, अब हमारा काम आगे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने का. हमारा काम क्या है, इंटीग्रेशन करने का. अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन हम पीछे सीख करके आए हैं, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है जो हम यूज करते हैं. हम वो आइडेंटिटी भी यहाँ लिख देंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, हम सबसे पहले इसकी वो आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं और फिर इसमें यूज करेंगे. आइडेंटिटी हमारे पास में थी इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको रट डालो इसको, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे dx हो गया एंड इज इक्वल टू इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे बता सकते हैं कि x अपॉन 2 एंड रूट ये कितना निकलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, इसको नीचे लिख देते हैं थोड़ा स्पेस कम है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये साइन इनवर्स एंड हियर इज द x अपॉन ए एन प्लस सी ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये क्या होती है मेरे पास में आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अब लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी जो हमने आइडेंटिटी में लिखा हुआ है ये हमने कहाँ लिखा है, दिस इज इन द आइडेंटिटी, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे, प्लस सी नहीं हम करेंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के प्लेस पे 2 लिखा और एक्स पे क्या है x है, तो पूरी इंफॉर्मेशन उठा करके इसी में डाल देना है, इसी आइडेंटिटी में, ठीक। तो x के प्लेस पे तो हम x रखेंगे, ये x अपॉन 2 रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 है मतलब ये रूट में कितना रहेगा, ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर 2 का मतलब हुआ 4, ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 4 अपॉन 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स और ये कितना है x अपॉन ए मतलब ये x अपॉन 2 हो गया, ठीक। हमने पूरी इंफॉर्मेशन जो उठाई थी वहां से यहाँ लगा दिया, इसमें हमको प्लस सी नहीं करना है, हमको इसमें प्लस सी नहीं करना है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंतर्गत इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें प्लस सी नहीं करेंगे हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट कहां से कहां तक की है, लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, लिमिट है हमारी यहां से लेकर के 0 से लेकर के 2 तक, लिमिट हमारी 0 से लेकर के 2 तक, तो लिमिट हमारी 0 से लेकर के 2 तक की दी हुई है, ठीक है। तो x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 ऐसे दी, लिमिट 2 से 0 से 2 हो गई। अब इसमें जहां पर भी x है, इसमें जहां पर भी x है वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप सिंपल से देखो x के प्लेस पे पहले डालेंगे अपर लिमिट मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 होगा एंड रूट में कितना आएगा ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स कितना होता है 4 होता है, तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, तो 4 माइनस 4 हो गया, ठीक है। ये 2 टू जा 4, ये 2 बचेगा 2 आ गया एंड हियर इज द साइन इनवर्स, हियर इज द साइन इनवर्स एंड 2 अपॉन 2 एंड ये आप चाहो तो एक ब्रैकेट में कर सकते हो ऐसे करके, क्योंकि इसके बाद हम माइनस यूज करने वाले हैं, माइनस। अब जो लोअर लिमिट है उसे अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x पे 0 डालेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे x के प्लेस पे तो साइन इनवर्स 0 उसकी वैल्यू भी 0 होती है, आप यहाँ पे सिर्फ 0 लिख दो, उसको कोई जरूरत नहीं, जो 0 हो रहा है उसे लिखने की कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जैसे आप x इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 टू जब 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाता है और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 का मतलब कितना होता है 1 होता है, ठीक है 1 हो जाएगा, एक मिनट यहाँ 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इसमें ये वाला पार्ट भी इसका 2 कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा मेरी बात फिर समझ लीजिए, ये 0 हुआ, ये तो 0 निकलेगा, एक मिनट बच्चों ये 0 आएगा, ये होगा 0 एन प्लस 2 एंड 2 एंड और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ हम जो देख रहे हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स जो निकल करके आ रहा है, ठीक है, उस साइन इनवर्स कितना निकलेगा, साइन इनवर्स जो निकल करके आएगा वो कितना होगा, साइन इनवर्स ये सिर्फ हमारे पास में 1 निकलेगा, कितना निकलेगा साइन इनवर्स 1 निकलेगा, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, π/2 होती है, कितनी होती है π/2 होती है, तो ये π/2 आ जाएगा, ये 2 हुआ और इनटू ये कितना हो गया π/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आंसर पाई, तो यू गॉट द रिजल्ट पाई, आपको कितना मिल गया पाई मिल गया, ठीक है। आप इसको अगर चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर चेक किया जा सकता है, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 2 दी हुई है, सर्कल रेडियस कितनी है 2 दी हुई है और इसमें लिमिट भी कितनी 0 से 2 दी हुई है, तो इसका मतलब जो सर्कल का एरिया निकलेगा, इसका मतलब सर्कल का एरिया आएगा वो एरिया इक्वल टू कितना होना चाहिए πr², पाई और आर की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू इसमें कितनी दी 2 के स्क्वायर में कितना हो गया 4 पाई आ जाएगा, ये पूरे सर्कल का एरिया आएगा, लेकिन हमें कहाँ का निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था,
ठीक है, तो उसका 1/4 होता है, तो एरिया इसका 1/4 होगा, मीन्स 1/4 इंटू आप 4 पाई करोगे, 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, यू विल गेट 5 पाई, मीन्स यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर। आपको आंसर कितना मिल गया, ये करेक्ट आंसर आपको मिल गया पाई। तो आपके पास में जो ऑप्शन ए है, दिस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। बच्चों हमने बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश करी, आई थिंक आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अभी चलते हैं इसकी अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इसका अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े इसके होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम धैर्य के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें क्या होंगी, आसानी से थोड़ा इजी हो जाएंगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस सेकंड क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पाई आया है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे, फिर थर्ड सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, पहले हम सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑफ दिस असाइनमेंट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x, y axis and the line y is equal to 3 is ये। ठीक है, अब यहां पे देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x and y axis and the y is equal to line y is equal to 3, लाइन y is equal to 3 दिया हुआ है। ठीक, तो अब आपको y एक्सिस दिया गया है, यहां पर फॉर्मूले का शेप चेंज हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूले का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब एरिया हम बिटवीन x एक्सिस निकालते हैं तो हम लिखते हैं इसमें से y dx, लेकिन अगर यही चीज हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करते हैं a इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, और ये fx या y dx, क्या लिखते हैं इसको, y dx लिखते हैं, तो लिखते हैं हम y एंड dx। ये उस केस में होता है जब कर्व और x एक्सिस के बीच के एरिया निकालना होता है, लेकिन अगर यही एरिया हमको निकालना हो कर्व और y एक्सिस के बीच में, यही एरिया में निकालना हो कर्व और y एक्सिस के बीच में, तो अगर ये एरिया हमको कर्व और y एक्सिस के बीच में निकालना है, तो हम इसमें लिमिट a से b यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे x इंटू dy। नाउ लिमिट शुड बी टेकन ऑन द y एक्सिस, लिमिट कहाँ ली जाएगी, अब y एक्सिस पे ली जाएगी, x एक्सिस पर हम नहीं लेंगे लिमिट को। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x dy। ठीक है, विल यूज x dy बिकॉज वी आर जस्ट टेकिंग लिमिट ऑन द y एक्सिस, हम y एक्सिस पे ले रहे हैं। तो हमारे पास में जो आप देख रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब इसका फिगर बनाना होगा, रफ स्केच बनाना होगा, बिना उसकी तो काम नहीं चलेगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं जो कर्व हमारे पास में है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये x एक्सिस हो गया एंड दिस इज द y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है, ऐसे देखिए, ये क्या है, दिस इज द y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। तो ये कर्व बनेगा इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो ऐसे करके ऐसे निकल के जाएगा, और इसमें लाइन कितनी दी हुई है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितनी दी हुई है, 3 लाइन दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से स्टार्ट होगा और y इक्वल टू 3 ये यहाँ कहीं निकल के जाएगा, ये कट करेगा जा करके, मींस वी हैव टू फाइंड दिस मच एरिया, हमें जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये जो हम ग्रीन कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, हमें ये एरिया निकालना है, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, जब हमें ये एरिया निकालना है, तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल था ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। हमें जो कर्व दे रखा है, हमें जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहां से आप वैल्यू निकालोगे x की, तो x इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4, ये कितना, y स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। लिमिट इसमें 0 से लेकर के 3 तक, क्योंकि लाइन आपकी दी है y इक्वल टू, ठीक है, तो लिमिट 0 से 3 तक ली जाएगी, समझ गए, क्योंकि लाइन ऐसे जा रही है, y एक्सिस ये है और कर्व ये, तो लाइन y इक्वल टू 3 ये हो गई, y एक्सिस ये हुआ, और कर्व हमारा जो बनना है, कर्व हमारा जो बनना है वो ये है। ठीक है, मतलब ये हमें एरिया निकालना है, हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है, ये तो फाइन दिस एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर के 3 तक, 0 टू 3 होगा, और ये कितना आएगा, y स्क्वायर बाई 4x, और ये क्या कर देंगे हम, क्या एरिया निकालेंगे, तो एरिया a इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन
0 से 3 होगा एंड दिस इज वाई स्क्वायर इंटू इधर कितना कर देंगे हम dx कर देंगे, ठीक है। अभी इसको हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये एरिया ए निकालेंगे, ए इक्वल टू 1/4 करेंगे। इसका जो एरिया, सॉरी हमने dx लिखा हुआ है बेटा, ये dy होगा, दिस विल बी dy, आई एम जस्ट राइटिंग, क्योंकि आदत पड़ी ना dx लिखने की, तो वही dx लिख रहे हैं, dx नहीं होगा, विल टेक हियर, हम इसको dy लेंगे, देखिए पर कितना लेंगे dy, दिस इज नॉट dx, दिस इज नॉट dx, दिस इज dy, दिस इज dy, ये dy हो गया, ठीक है, हम dy लेंगे इसमें। तो आप देख रहे थे इसमें ये 1/4 आ गया, ये कितना आ गया, दिस इज 1/4। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो y³ होगा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो एरिया ए इक्वल टू 4 3 12 1/12 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 9 3 27 और माइनस कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। देन एरिया ए इक्वल टू 3 से डिवाइड करिए, 3 9 27, ये आपका 1/12 इंटू 27 होगा, ये कितना निकलेगा, ये जो निकल के आएगा, ये तो लिखा है भाई, जरूरत नहीं, ये 3 9 3 9 27 3 चौक 12, ये कितना आ गया 9/4, ये आ गया 9/4। इसमें से चेक करो कौन सा ऑप्शन 9/4 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन बी कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको दिया है 9/4, ये आपको बी दिया है 9/4, तो आई थिंक ये भी आप समझ गए 9/4 आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड आपको जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको थोड़ा फॉर्मुलेट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देख चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्मॉलर एरिया इंक्लूड बाई द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसमें से स्मॉलर पार्ट का एरिया क्या होगा जो इसमें से कवर्ड हो रहा है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, हमें फाइंड करना है स्मॉलर एरिया इंक्लूड बाई द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इज कौन सा होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे बताएंगे, ठीक है, हम इसे कैसे बताएंगे, इसे हम बताने के लिए काम कर सकते हैं, हम इसे बताने के लिए काम कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, विल राइट हियर, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्कल का एरिया लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर एंड इक्वल टू 4 और ये दिया है लाइन गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू, ये दी गई है। अब इस कर्व यानी सर्कल और ये लाइन जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 गिवन है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कवर्ड एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट बताना है, स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड दिस लाइन। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि इस लाइन और इस सर्कल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मालूम करेंगे, जब तक हम नहीं मालूम कर पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हम इधर से क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें से 2 माइनस एक्स, इसको निकाल के इसमें पुट अप कर देते हैं x के प्लेस को। पहले हमें इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज होल स्क्वायर एंड इक्वल टू 4, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस में एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस में एक्स स्क्वायर एंड माइनस में 4x एंड इक्वल टू 4, 4 एंड 4 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, मेरी बात ठीक समझिएगा आप, ठीक है। अब मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। ये 2x स्क्वायर हुआ एंड माइनस में कितना आ गया 4x एंड 0 हो गया। अभी अपन को क्या करना है, इन दोनों से हम 2x को कॉमन लेंगे, अगर हम 2x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास में x माइनस 2 आएगा एंड इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 0। ये इनको हम सेपरेटली क्या करेंगे, इनको हम सेपरेटली 0 के इक्वल करते हैं। तो जब अलग अलग इनको आप 0 करोगे तो हमें x इक्वल टू 0 मिलेगा और ये x माइनस 2 इक्वल टू ये भी 0 होगा, यानी x इक्वल टू 2 मिलेगा और x इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन यानी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और इस सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, 0 और 2 पर, 0 और 2 पर। कैसे करेंगे ये जरा फिगर में समझते हैं, फिगर में समझते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका बनाते हैं हम डायग्राम, इसका बनाते हैं हम डायग्राम, देखिए कैसे। जैसे ये हम एक सर्कल देख रहे हैं, हम एक सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल देख रहे हैं, ये सर्कल ऐसे करके ऐसे बनना है, ये इस तरीके से, ठीक है। और इस सर्कल को ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे जा रही है 2 पॉइंट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 कहाँ पे होती है,
x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस के ऊपर, यानी इस पॉइंट पे वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये पॉइंट एक हो गया जहां पे x 0 है, और दूसरा पॉइंट जहां पर x इक्वल टू 2 है वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप a लिख सकते हो, इस पॉइंट को लिख सकते हो, b लिख सकते हो, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने लाइन को ऐसे क्यों निकाला, ठीक है, लाइन ऐसे भी तो जा सकती थी, ऐसे क्यों नहीं निकाला, हमने ऐसे क्यों निकाला। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि लाइन हमने दी है x प्लस वाई इक्वल टू 2 गिवन है। अगर हम यहां से देखें तो y इक्वल टू ये माइनस में x एंड प्लस में 2 निकलेगा। इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी -1, लाइन की स्लोप कितनी होगी -1, यानी ये x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगी मोर देन 90 डिग्री बनाएगी। अगर इसको हम इधर से निकालते, तो ये इधर से कैसा बनता, ये लेस देन 90 मतलब 45 को बनाते, इधर क्या बनाएगी 135 का, इसलिए हम लाइन को ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये समझने का हो गया। दूसरा समझने का तरीका ये भी हो सकता है कि जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जब ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें y इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट भी निकलेगा वो कितना होगा 2,0, और दूसरा पॉइंट जब ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें x इक्वल टू 0 होगा। जब हम x 0 करेंगे तो प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट भी निकल के आएगा 0,2, यानी लाइन ऐसे करके ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ऐसे बना दी लाइन, ठीक है। ये लाइन बनाने के बाद में अब हमें एरिया देखना है, करना है कि हम कौन सा एरिया निकालें। तो हमसे कहा गया है कि स्मॉलर एरिया निकालें। क्या निकालना है आपको, स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया इसमें शो करना है, कौन कौन सा एरिया निकालना है आपको स्मॉलर पार्ट के लिए निकालने के लिए ये वाला पार्ट, एक्चुअली आपको ये पार्ट निकालना है। कौन सा पार्ट निकालना है, यू हैव टू फाइंड ओनली दिस एरिया, आपको ये वाला एरिया यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। हम इस एरिया को निकालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास स्मॉलर पार्ट है, ठीक। तो अब देख रहे हैं कि लाइन और ये कर्व, ये बीच का पार्ट कैसे आएगा निकल के। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि हम इस लिमिट 0 से लेकर के 2 तक की लिमिट हमारी एक हो गई कर्व के लिए, और फिर दूसरी लिमिट हमारी भी 0 से लेकर के 2 तक लाइन के लिए, दोनों का एरिया निकाल करके कर्व से कर्व के एरिया से यानी सर्कल के एरिया से लाइन के एरिया को माइनस कर दें। तो हम दो पार्ट में सॉल्व करके निकालेंगे। पहला पार्ट हमारा निकलेगा, पहला पार्ट हमारा जो निकलेगा वो किसके आएगा निकल करके, अब देख रहे हैं पहला पार्ट हम निकालेंगे किसके लिए, सर्कल के लिए, पूरा एरिया यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और सेकंड जो हम निकालेंगे, वो सेकंड हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे यहां से यहां तक केवल लाइन के लिए, ठीक है। वो निकालेंगे हम सिर्फ लाइन के लिए, वो हम निकालेंगे सिर्फ लाइन के लिए, ठीक है। ये लाइन हमारी यहां से यहां तक ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन के एरिया निकालेंगे, ठीक। तो आप सर्कल के एरिया से इस लिमिट में लाइन के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बीच का पार्ट यानी स्मॉलर पार्ट का एरिया हमारा आ जाएगा निकल करके। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं और करके दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले हमारे पास जो सर्कल लिखा हुआ है, जो सर्कल लिखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 4 है, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, देन वी गेट वाई इक्वल टू एंड रूट ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको हम 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एरिया यहां से यहां तक का हुआ, मतलब ये y की वैल्यू निकाली। अब इससे हम एरिया निकालेंगे सर्कल का, सर्कल के एरिया जो निकलेगा वो a1 होगा, और a1 इक्वल टू, ठीक है, a1 इक्वल टू लिमिट कितनी होगी 0 से लेकर के 2 तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे यहां से तक पूरा एरिया, ठीक है, 0 से 2 तक। इसमें हम ये लिमिट डाल देंगे, ये 4 माइनस कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर, इधर कितना कर देंगे हम dx कर देंगे, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। 4 का मतलब कितना हुआ 2 का होल स्क्वायर, 4 का मतलब होता है, मैं इसको लिख देता हूं, इसका मतलब होता है 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अभी हमने इसकी आइडेंटिटी बताई थी, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, उस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सीधे। वो आइडेंटिटी क्या थी, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर a के प्लेस पर 2 है, हम वही आइडेंटिटी यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, ये आएगा x अपॉन 2 एंड रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस a स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 एंड x अपॉन a, सॉरी a स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a मींस 2,
ये हो गया। और इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये हम एरिया A1 निकाले सर्कल का। अभी इसमें क्या करना है, अपर लिमिट, फिर क्या करना है, लोअर लिमिट करना है। तो हमने अभी इसी टाइप का पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सॉल्व किया था इसको, तो ये पूरा जो एरिया निकल करके आया था, ये जो पूरा एरिया निकला था वो कितना था, तो इट वाज, याद है आपको कुछ, वो एरिया निकला हुआ था 1/4 पार्ट का जो निकल के आया था 0 से 2 तक, वो कितना था, यू नो, वो निकला था आपका शायद 4 आया था, या पाई निकला हुआ था, दैट वाज पाई, वो पाई निकला था। मैं निकाल के दोबारा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 पुटअप कर दीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2/2 करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा, रूट में ये 4 - 4 हो जाएगा, प्लस 2 एंड दिस इज द साइन इनवर्स 2/2 करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम 0 अप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो फाइनल सॉल्व करने के बाद जब ये निकल के आया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो निकल करके आएगा ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 निकलेगा, ये पार्ट 0 है ही आपका। अपर लिमिट अप्लाई किया, लो लिमिट 0, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो निकल करके आया, ये जो निकलेगा वो सिर्फ कितना निकल के आएगा, पाई निकलेगा। तो दिस विल बी पाई। तो एरिया जो A1 हमारा निकला वो कितना निकला, पाई स्क्वायर यूनिट, ये निकला, ठीक है। अब इसके बाद में हम लाइन का भी एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, लाइन का एरिया भी निकालेंगे। और लाइन जो आप देख रहे थे, लाइन जो आप देख रहे हैं बच्चों, लाइन जो आप देख रहे हैं वो लाइन यहां से यहां तक है, ठीक है। जो लाइन आप देख रहे हैं वो ये वाली लाइन है, AB लाइन कौन सी हमारी है, AB। हम AB लाइन का एरिया भी निकालेंगे इसी लिमिट में, ठीक है। लाइन हमारे पास में कितनी दी हुई है, लाइन है हमारे पास में x + y, लाइन हमारे पास में कितनी है, x + y = 2, ठीक है। लाइन हमारे पास में x y = 2, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये एरिया हमने A1 निकाला है, अब हम एरिया निकालेंगे लाइन का, A2 निकालेंगे। तो A2 एरिया हमारे पास क्या आएगा निकल के, A2 निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए पहले आप y निकालोगे, x + y = ये कितना है, 2 है, देन फ्रॉम हियर y = 2 - x, और एरिया हम A2 निकालेंगे, देन A2 = 0 से लेकर के 2 तक, और यहाँ से y की वैल्यू डाल दिया माइनस एन, ये कर दिया, ठीक है। देन A2 = इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x², जिसका इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो 2x - x² / 2 निकलेगा, ठीक है। इसमें लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है। ये लिमिट अप्लाई करेंगे। जब ये लिमिट आप अप्लाई करोगे तो ये लिमिट अप्लाई करने पर क्या निकलेगा, जैसे ही आप ये लिमिट अप्लाई करते हैं देन वी गेट A2, हमको A2 मिलेगा, और A2 जो मिलेगा उसमें लेंगे सबसे पहले अपर लिमिट, ये 4 माइनस जब डालेंगे इसमें लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 और माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/2 करेंगे, और लास्ट वाला पार्ट हमारा पूरा दोनों के 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 4 2 आ गया, मीन्स A2 जो निकल के आया 4 - 2 = 2 यूनिट निकला, ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं। तो बीच का जो पार्ट निकलेगा, अगर हम सर्कल के एरिया से A1 से अगर हम A2 को माइनस कर देंगे, अगर हम A1 से A2 को माइनस कर देंगे, अगर हम A1 से A2 को माइनस कर देंगे, देन वी गेट द एरिया A, और A = कितना हो जाएगा, A1 - A2, एंड दिस इज द पाई -2। तो देखिए चेक करिए, पाई -2, D इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें D कैसा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेक कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में क्या है, y² = 4x। आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं, हम इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम इसमें बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है वो क्या है, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड y = 2। हमने अभी टाइप क्वेश्चन नंबर 2 बताया हुआ था, आप बिल्कुल इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ यहाँ पर ये चेंज है, लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से ये 2 तक हो जाएगी, बस और कुछ चेंज नहीं होगा, लिमिट खाली इसमें चेंज होगी। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे हमारे पास और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम चेक करेंगे, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें कितना दिया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, बताना है यहाँ पे। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, ये दिया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³, द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट x = -2 एंड x = 1। ये क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। अब क्यूबिक फंक्शन का कर्व भी आप बना सकते हैं, -2 से लेकर के और ये +1 तक का आपको
एरिया निकालना। मैं कर्व बनाऊंगा और फिर निकाल के आपको बता रहा हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक का एरिया इसमें निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक फंक्शन, कैसा फंक्शन है? दिस इज द क्यूबिक फंक्शन। ये क्यूबिक फंक्शन है और इस क्यूबिक फंक्शन का एरिया जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें इसका कर्व बनाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, क्या आवश्यक हो जाएगा? इसका हम इसके लिए बनाना हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस, इसके लिए हम बनाएंगे इसमें, देखिए बेटा, ये दिया है एरिया आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब दिया हुआ है। कितना है? y इक्वल टू एक्स क्यूब है। द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। हम इसके लिए क्या करेंगे? ये कर्व बनाएंगे। अब आप देखिए यहाँ से ये निकल के ऐसे करके ऐसे जाएगा। ये आप देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक, ये दिया है इस तरीके से। अब आप इसमें देखो, यहां से x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 दिया है। x इक्वल टू -2 दिया और इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। तो इक्वल टू -2 का मतलब क्या हुआ? ये लाइन, और इक्वल टू 1 मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये एरिया हमें क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है। ये वाला एरिया हमें क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है। ये एरिया हमें क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, देन हाउ कैन वी फाइंड दिस एरिया? इस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे? जी, जी एरिया, जी आप देखिए। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, ये एरिया आपको यहाँ से क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है? लिमिट आपको लेनी है -2 से लेकर के +1 तक। यू टेक द लिमिट -2 टू +1, -2 से +1 तक आपको लेनी है। तो आप इसमें कैसे करेंगे? इसका एरिया आप निकालेंगे a इक्वल टू इंटीग्रेशन, a इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये -2 लेंगे और ये कितना लेंगे? +1। ठीक है, और फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब। लेकिन इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, -2 से लेकर के 0 तक लीजिए, फिर 0 से लेकर के 1 तक लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट अप्लाई कर दिए एंड गेट आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा। यू विल चूज वन क्वेश्चन, इसमें से आप निकाल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं इसका 7, ये दिया हुआ है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। 7th में क्या है? द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x इज। ठीक है, इसका हम आपको कर्व बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखें, एरिया में क्या निकालना है? द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? ये देखिए, तो ये अगर हम यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये हमारे पास में क्या है? सर्कल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, और पैराबोला कितना दिया है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। वाई स्क्वायर इक्वल कितना दिया है? 6x दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस सर्कल को, अब मेरी बात फिर समझ लीजिए एक बार, हमारी बात को फिर समझ लीजिए। ये में दिया एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x इज कितना होगा? तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x यहाँ पे डाल देंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x एन इक्वल टू 16, इसको इधर ले आओ। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस कितना है? 16 इक्वल टू 0। ये ऐसे हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करके यहाँ से हम क्या करेंगे? वैल्यूज को निकालेंगे। तो 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं मिलेगा मुझको। तो हम दूसरा फैक्टर करेंगे। ठीक है, 8 2 जा 16, क्या करेंगे? 8 2 जा 16 करेंगे। 8 इंटू 2 करने वाले, कितना करने वाले? 8 इंटू 2। 8 से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0।
यहाँ से हम x को निकालेंगे, x निकालेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट x माइनस 2 एंड हियर दिस इज x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 2 निकालेंगे, इक्वल टू 2 निकालेंगे एंड इधर कितना हो जाएगा आपका, विल गेट x इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पैराबोला सर्कल एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं वहां कहां कहां पर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 8। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर सर्कल और पैराबोला बोथ आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, x इक्वल टू 2 पे एंड इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अभी माइनस 8 पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, कि अंदर से इसको इंटरसेक्ट करेंगे क्या, चेक करते हैं कैसे करते हैं, इसको देखने से तो नहीं लग रहा है कि करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं करते कैसे हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको इसका बनाना पड़ेगा कर्व। कर्व बनाएंगे, बिना कर्व बनाए हुए तो आ ही नहीं सकता ये। तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले सर्कल का कर्व क्या बनाएंगे, विल मेक द कर्व ऑफ सर्कल। सर्कल का जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या बना, दिस इज आर सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, और ये जो पैराबोला आप देख रहे हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 6x दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 पे कहीं कट करता हुआ निकलेगा, ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, मतलब ये कट कर रहा है इस तरीके से। देखिए पैराबोला वाई इक्वल टू 6x एंड x और x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक है, यानी ये लेंथ यहाँ पर कहीं 4 आ रही है, ये पॉइंट कितना आ रहा है 4,0 आ रहा है, ऐसे करके। और हमें क्या करना है, इनके बीच का कर्व एरिया निकालना है, वी टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये पूछा ना उन्होंने, एरिया सर्कल एक्सटीरियर टू द पैराबोला। ठीक है, सर पैराबोला के बाहर का एरिया निकालना है, मतलब ये इस वाले एरिया को निकाल के पूरे सर्कल के एरिया से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला के बाहर का एरिया चाहिए, यानी ये वाला पार्ट निकालना है आपको। ठीक है, अंदर वाला पार्ट नहीं निकालना है आपको, क्लियर। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक्चुअली सी वाला साइड निकालना है, तो सर्कल के एरिया को निकाल करके और उसमें से पैराबोला के एरिया को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप निकालें कैसे, एक्चुअल में सिमेट्रिक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ ये पॉइंट 2 दिया है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है 2 दिया है, ये 2 पॉइंट, तो यहां से यहां तक आप निकालेंगे एरिया। ये जो ये एरिया है, तो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, दिस एरिया, तो ये एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस एरिया, ये जो एरिया आपका है, ये एरिया जो आपका है वो क्या है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं वो एरिया क्या है। ठीक है, ये एरिया जो आप देख रहे हैं वो क्या है, देखो यहाँ से ये जो एरिया आपने देखा हुआ है पूरा निकाला, ये पूरा पैराबोला का कवर्ड एरिया है। ठीक है, और यहाँ के बाद से यहाँ के बाद से यहाँ के बाद से जो ये एरिया है, दिस एरिया कवर्डेड बाय द सर्कल, ये सर्कल ने एरिया फाइंड किया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें पैराबोला का एरिया निकालेंगे 0 से लेकर के 2 तक, और फिर 2 से लेकर के 4 तक सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी सर्कल का कर्व यूज करेंगे। ठीक है, दोनों को कर देंगे हम प्लस, प्लस करके उस एरिया को सर्कल के एरिया से कर देंगे माइनस। जब सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, देन वी गेट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का जो एक्सटीरियर पार्ट है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं और आगे कि सर्कल के एरिया जो निकालना है, पहले सॉरी पैराबोला का, वो आप कैसे निकालोगे, पैराबोला का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा। पैराबोला हमको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये कितना है 6x दिया हुआ है, ये वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में सॉरी वाई ही निकालना उसको, रूट में 6 और इंटू रूट में x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो आप निकालोगे, इसको जब आप निकालेंगे तो एरिया A1 निकलेगा, एरिया A1 आएगा, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 0 से 2 तक, और रूट में कितना हुआ 6 एंड रूट में कितना हुआ x एंड 3x, ये निकाल दिया। ये निकालने के बाद अब आप एरिया इसमें किसका निकालोगे, अब आप इसमें एरिया किसका निकालोगे, एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल हमें जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये 16 माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में आ गई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया आगे निकालेंगे, फिर इसका हम एरिया क्या करेंगे आगे और निकालेंगे। ठीक, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया कैसे निकलेगा, देखिए आप ये वाई निकाल दिया,
और इससे हम एरिया निकालेंगे A2। A2 इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर के, अब इसमें लिमिट 0 से नहीं ली जाएगी, लिमिट 2 से कहाँ तक लेंगे, देखो हमने फिगर में दिखाया हुआ था आपको, लिमिट हम कहाँ से लेंगे 2 से लेकर के, लिमिट हम कहाँ लेंगे इसमें 2 से लेकर के, ये 2 था हमारा पॉइंट, यहाँ पे ये था हमारे पास में 2, इस पॉइंट को 2 था, 2 से लेकर के 4 तक लेंगे लिमिट, लिमिट हम लेंगे 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो लिमिट हम इसमें 2 से लेकर के 4 तक के लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो लिमिट ली जाएगी वो 2 से 4 तक ली जाएगी, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो छोटा हो गया बहुत साइज में, है ना, फ्रंट साइज छोटा हो गया, अब सही है। अब इसमें लिमिट लेंगे हम 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, और ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फिर हम कितना कर देंगे dx कर देंगे, फिर हम टोटल एरिया प्लस कर देंगे, a इक्वल टू कर देंगे a1 एंड प्लस a2, दोनों को प्लस करेंगे और सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे एंड देन यू विल गेट, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक एरिया मतलब एक आंसर इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हमको देख रहे हैं, हम 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2 इज इक्वल टू 2 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये बताना है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये रेडियस इसकी कितनी √2 दी हुई है, तो आई थिंक ये 2 पाई स्क्वायर यूनिट निकलेगा, लेकिन इसको आपको निकालना है किस मेथड से, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, आपको इस एरिया को फाइंड करना है किस मेथड से, आपको ये एरिया फाइंड करना है किस मेथड से, ये एरिया आपको फाइंड करना है किस मेथड से, आपका इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन मेथड से एरिया को फाइंड करेंगे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे इसमें, विल हैव टू राइट हियर, आपने क्या करना है, आपको लिखना है सर्कल एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 का मतलब कितना हुआ √2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे दिया है, ठीक। तो रेडियस ए इक्वल टू कितने हो गए √2 हो गई, खैर उससे मेरा जरूरत मतलब नहीं था उसका, ठीक है। तो इसका पूरा एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बना दिया आपने एक सर्कल, और एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसको 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको इसकी रेडियस निकाली है आपने रूट, तो लिमिट इसकी √2 हो जाएगी, √2 का 0 आया पॉइंट, ये 0 का 0 हुआ, ये एक्स एक्सिस था और ये क्या है हमारे पास में वाई एक्सिस था, ठीक, इस तरीके से। तो अब बच्चों देखो इसमें अभी हमें क्या करना है, एक मिनट थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ये बताइए आप लोग कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एनीबॉडी कैन आंसर, एनीबॉडी कैन आंसर, तो बता सकते हैं इसमें क्या करने वाले हैं हम, यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी वो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई इक्वल टू क्या निकलेगा, रूट में आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वाई इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ लीजिए इस चीज को, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने वैल्यू किसकी निकाल देंगे, ये वैल्यू हम निकालेंगे वाई की, ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे हम वाई की, वाई इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं इसमें और आगे, ठीक। तो अगर हम चेक करेंगे इसमें तो वाई इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, और लिमिट कितनी अप्लाई करेंगे इसमें हम 0 से लेकर के √2 तक, लिमिट में जो अप्लाई करेंगे हम 0 से लेकर के 2 तक अप्लाई करेंगे, तो लिमिट हम कितनी अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के 2 तक। देखिए इसी को सॉल्व करेंगे और आगे, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेकर के कितनी हो गई √2 हो गई, और आगे क्या है ये √2 और माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो गया dx हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। इस एरिया को एक क्वाड्रेंट का निकला, ये एरिया किसका निकला है, एक क्वाड्रेंट का निकला हुआ है, ठीक है। इशू कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इशू को कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वी विल गेट द करेक्ट आंसर, हमको यहाँ पे मतलब करेक्ट पूरे सर्कल का एरिया हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसमें जो और क्वेश्चंस हैं
जैसे इसमें बोर्ड्स के लेवल कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ केस स्टडी क्वेश्चन इसमें दिए होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे लेकिन बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, हमने आपको करना बताया हुआ है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो हैं वो वैसे इसमें बहुत छोटे नहीं होते हैं, बड़े ही होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास में केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एवरीथिंग। अभी हमने आपको करना सीखना बताया, क्वेश्चन करते कैसे हैं ये बताया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सीख लिया आज करना, मेथड उसका सारा सीख लिया, 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे अच्छे से हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल रिसॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको रिसॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, पूरी बात आप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।